ओके। तो लॉजिक गेट्स मतलब लॉजिक ट्रुथ टेबल वो सब है क्या? ओके ओके, हाँ। लेट मी स्विच टू इट। ये आवाज अब आ रही है क्या? आवाज लाउड एंड क्लियर? ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम द फॉलोइंग पीपल विल बी रिमूव। तो जो भी गलती से रिमूव हो जाएंगे अभी, वो वापस ज्वाइन करो बेटा। ठीक है। सो यस, ब्लूप्रिंट का क्या बोल रहे हो सौरभ? यस। ठीक है। सो फॉर मेकिंग डिवीजन इन 12, तो वो चैप्टर अगर तुमको याद है तो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल operators today, and in logical operators we are having and, or. Okay. So as we are talking about binary operator, तो हम बाइनरी ऑपरेटर की अगर बात कर रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेटर मतलब कितने ऑपरेंड? यस। बाइनरी ऑपरेटर मतलब कितने ऑपरेंड? एवरीबॉडी, दो ऑपरेंड, राइट? तो दो ऑपरेंड में अब एक तो ये ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है। एक तो ये फॉल्स हो सकता है, ये तो ट्रू हो सकता है। मतलब टू कॉइन्स आर टॉस फॉर एग्जांपल। तो क्या पॉसिबिलिटी है जब दो कॉइन टॉस करते हैं? तो पॉसिबिलिटी क्या होती है? दो कॉइन जब टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है? चलो क्विक। ओके, हेड टेल। अरे बेटा, मैं दो कॉइन की बात कर रहा हूँ, वो तो एक कॉइन का बोल रही है तू। एक तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। मैं दो कॉइन की बात कर रहा हूँ। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? इनपुट ट्रू होगा, नहीं तो इनपुट फॉल्स होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी हमारे इनपुट की? हमारे इनपुट की पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो ट्रू ट्रू हो सकते हैं दोनों। एक ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स हो सकता है। एक फॉल्स हो सकता है, दूसरा ट्रू हो सकता है। या फिर दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं, राइट? क्लियर है एवरीवन? तो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आएगा हमारा एंड के लिए? तो एंड की केस में दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, राइट? एक फॉल्स है तो, एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स, राइट? तो एंड ऑपरेटर में एक भी अगर तुमको फॉल्स मिलता है तो रिजल्ट इज फॉल्स, राइट? क्लियर है? एंड सेम विल डिस्कस फॉर ऑपरेटर एज वेल। तो इनपुट में ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, एंड ट्रू ट्रू है। सॉरी, फॉल्स फॉल्स है। फॉल्स फॉल्स। तो
और ऑपरेटर का आउटपुट क्या है? दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, दोनों फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स। तो और ये एंड लिख दिया क्या मैंने ऊपर गलती से, सॉरी। तो और ऑपरेटर, ये रहा तुम्हारा एंड और ये रहा तुम्हारा और। तो और ऑपरेटर में एक भी इनपुट अगर ट्रू मिलता है तो अवर रिजल्ट इज ट्रू। ये यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको? एवरीवन, यहां तक का पार्ट क्लियर है क्या? सो ये वापस देखो, ये ट्रुथ टेबल देख लिया सबने? यस, और सबको क्लियर है? ट्रुथ टेबल सबको क्लियर है क्या? ओके, देन नाउ इफ आई एम सेइंग कि भाई 10 एंड -20 इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे मेरे पास इंटीजर सी है कहीं पे, और ये पूरा कोड मैं मेन में लिख रहा हूँ। लेट्स से वॉइड मेन, वॉइड मेन मैंने स्टार्ट किया और ये कोड मैंने लिख दिया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू इन सी? क्या लगता है तुमको? व्हाट विल बी द वैल्यू इन सी? यस, बाकी लोग चलो क्विक। सी में क्या आएगा बेटा? अरे कंपाइलेशन एरर आएगा, या कुछ तो होगा ना, जो भी तुमको लगता है। अब पूरा ब्लैंक तो नहीं हो सकता ना कुछ तो लग रहा होगा ना सब लोगों को। मैं कुछ तुमको करेक्ट वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारे अभी के नॉलेज में, अभी के नॉलेज के अकॉर्डिंग तुमको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा, वही मैं पूछ रहा हूँ, बाकी का छोड़ो। तो बताओ। कोई नहीं बता रहा है, बस दो लोग। ऐसे कैसे बेटा? फिर ट्रुथ टेबल ही नहीं तुम झेल पाओगे तो आगे कोडिंग मुश्किल है फिर। इसीलिए तो हमने डेमो लेक्चर्स फ्री रखा है, ताकि लोगों को पता चल जाए उनकी लेवल, और वो तुरंत वापस चले जाए यहीं से ही। तो आई होप तुम इतने भी डाउन लेवल पे नहीं हो। ओके, सो दोस पीपल आर सेइंग 0, तो उनका एजम्पशन ये है कि 10 को वो ट्रू समझ रहे हैं और -20 को फॉल्स समझ रहे हैं, राइट? क्लियर है एवरीवन? ओके, बट व्हाट इफ आई टेल यू द रूल नाउ? द रूल इज एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, एज वी नो। पता है हमको एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। तो इन दिस रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स, रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स गलत बेटा। बुलियन कैसे? बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स होता है जानवी। बुलियन है क्या यहाँ पे अपने पास? कल ही देखा है ना बेटा हमने। रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? इंटीजर, in that it returns 0 or 1. So same like that, your logical operators also return integer, that to 0 or 1. तो कैसे? अगर तुम्हारा आउटपुट ट्रू है तो इट रिटर्न्स 1, और अगर तुम्हारा आउटपुट फॉल्स है तो इट रिटर्न्स 0। यहां तक क्लियर है? बट व्हाट अबाउट इनपुट नाउ? व्हाट अबाउट इनपुट? तो इनपुट में अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू, और सिर्फ 0 विल बी कंसिडर एज फॉल्स। समझे एवरीबॉडी? नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू कंसिडर किया जाएगा और 0 को फॉल्स कंसिडर किया जाएगा, राइट?
नॉन जीरो वैल्यू मतलब -10, -20, 10, 11, 12, 1, 2, जीरो छोड़ के बाकी सब नॉन जीरो, सिंपल। नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के सब सिंपल। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। एक सुर में बताओ क्या आउटपुट आएगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्लियर है। तो रूल पता होने चाहिए अपने को, बस खत्म। बाकी लॉजिकल तो तुम्हारा है ही ना, अच्छा लॉजिक तो तुम लगा ही लोगे ना। तो समझ में आया सबको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जानबूझ के मैंने -20 लिखा ताकि तुम लोगों को वो क्लियरिटी आए। तो यहाँ पे 10 इज नॉन जीरो तो मतलब ट्रू, एंड -20 इज ऑल्सो नॉन जीरो मतलब ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। तो हमने क्या बोला है, जब आंसर ट्रू होता है तो व्हाट इट रिटर्न्स, इट रिटर्न्स 1। अब ये डमी में आके रुका है 1, इस डमी में से हमने किधर पास किया, इसको सी में पास किया, राइट। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी। तो ऑल क्लैरिटी अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो टेल मी नाउ, सिंपली टेल मी द आंसर। 10 and 0, yes. -2 and 5, 1 और 0। और है बेटा, ध्यान दो। तो और ऑपरेटर में क्या, एक भी अगर ट्रू मिलता है तो इट गोज टू ट्रू। 0 और 15, यस। तुम ट्रू बोलो या 1 बोलो, जो भी बोलना है बोलो। सो 1, राइट। 10 और बताओ व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। परफेक्ट। तो मैंने आगे का नंबर लिखने से पहले ही तुमने डिसीजन ले लिया कि नहीं एवरीवन। आगे का नंबर लिखने से पहले ही तुमने यहां से तुरंत डिसीजन ले लिया, क्योंकि तुमको पता है और में एक भी ट्रू मिलता है तो आगे कुछ भी आने दो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो ट्रू ही होने वाला है, राइट। तो तुम अगर ये स्मार्टनेस यूज कर रहे हो तो कंपाइलर करेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो इन लॉजिकल ऑपरेटर एक ऑपरेंड से भी इवेल्युएशन हो जाता है। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि तुम 10 और इतना लिख के चले गए, वो नहीं चलेगा। सिंटैक्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना तुमको, समझ में आ रहा है। सिंटैक्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये रन टाइम पे चेकिंग होगा ना सब, तो रन टाइम पे वो टाइम बचाएगा, वो बोलेगा अरे इधर मिल गया मुझको 10 ट्रू, तो आगे क्यों जाऊं मैं। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो 20 या वट एवर वैल्यू तुमने लिखा है वो चेक नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट, 0। क्लियर, क्योंकि एंड ऑपरेटर है और एक 0 मिल गया, एक फॉल्स मिल गया, तो तुमको पता है आगे कुछ भी आने दो ये फॉल्स ही रहने वाला है, राइट। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, 0 और 1 ये भी लॉजिकली करेक्ट है आंसर, क्योंकि 0 और 1 तो आने ही वाला है, लॉजिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे समझ में आया क्या, एंड को अगर एक ट्रू मिलता है तो एंड इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ट्रू, एंड को आगे चेक करना ही पड़ेगा ना कि इधर 0 है या 1 है, या मतलब ट्रू है या फॉल्स है, चेक करना पड़ेगा ना। एंड सेम विथ और ऑपरेटर, और को एक 0 अगर मिलता है तो और इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, और को आगे चेक करना पड़ेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, क्लियर है यहाँ तक। तो कल मेरा जो एक प्रॉब्लम था कि भाई 10 <30 greater than 20, इसका आंसर मुझको आ रहा था 0, जो कि मैथमेटिकली आना चाहिए 1, राइट। मैथमेटिकली देखा जाए तो 30 बड़ा है ना 10 से, और 30 20 से भी बड़ा है। बट प्रोग्रामेटिकली वो ऐसे जा रहा था कि पहले इसको 1 बोल रहा था और फिर इसको 0 बोल रहा था।
तो अब लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैन आई गो विथ 10 लेस देन 30 एंड 30 ग्रेटर देन 20, राइट? तो 10 लेस देन 30 कितना आएगा? रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा इधर? 1। एंड 30 ग्रेटर देन 20 क्या आएगा? 1। तो 1 एंड 1 क्या आएगा? 1। तो नाउ यू आर गेटिंग मैथमेटिकली करेक्ट एज वेल। क्लियर? तो समझ में आ रहा है लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज करने पड़ेंगे? एवरीबडी गेटिंग? लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज करने पड़ेंगे, यहां तक की क्लियरिटी है क्या? So let's take a equation 10 plus 20 and 40 minus 2 greater than 3 plus 4. What will be the value? What will be the possible output? What will be the possible output? So the possible output will be everyone 0 or 1. That's it. So as per the precedence, arithmetic has highest precedence than relational, and relational has highest precedence than logical. समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? तो अरिथमेटिक को हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो पहले ही अपना काम कर लेगा अरिथमेटिक, कि यहाँ पे 30 करके जाएगा, यहाँ पे 38 ग्रेटर देन 7 करके जाएगा, राइट? 3 + 4 7, राइट? अब इसमें से कौन काम करेगा पहले? 30 एंड 38 या 38 ग्रेटर देन 7? रिलेशनल काम करेगा, तो ये 30 एंड 38 ग्रेटर देन 7 मतलब 1, राइट? तो 30 एंड 1, तो ओवरऑल आउटपुट विल बी 1. समझ में आ रहा है हाउ इट वर्क्स एवरीवन? हाउ दिस इक्वेशन वर्क्स, ये समझ में आ रहा है क्या? पर अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता, 10 minus 10 and 40 minus 2 greater than 3 plus 4, तो 10 minus 10 कितना आया? 0. एंड, ठीक है? तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है ठीक है, मैं लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाला हूं, माना मैंने, लेकिन फायदा है क्या आगे का इवैल्यूएशन करने का कुछ? क्योंकि एंड तुरंत ये 0 से डिसीजन ले रहा है कि नहीं, तो ये आगे जाएगा नहीं, ये काम करेगा नहीं। तो इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देने के लिए तुमको एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं आज। टेल मी, विल दिस कोड वर्क? अब अंदाजा मत लगाओ, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर तुम रोज बोलते हो विल दिस कोड वर्क और थोड़ी देर में वर्क करता ही है, तो इसलिए हम बोल देंगे यस। तो वैसे यस नहीं, तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग व्हाट यू थिंक, विल दिस कोड वर्क? यस, नो, जो भी लगता है, जिनको यस लगता है वो यस बोलो, जिनको नो लगता है वो नो बोलो, जिनको नो लगता है क्यों नो लगता है वो भी बोलो। नो लगता है तो एरर बोलो, या एरर बोलो, या कुछ जो भी रीजन तुमको लगता है वो बताओ। यस, एरर, प्रियंका को एरर लगता है क्योंकि प्रियंका ने ऐसा सिंटैक्स देखा ही नहीं है कभी। तो बराबर है उसकी बात कि नहीं मुझे पता ही नहीं, ऐसा सिंटैक्स मैंने देखा ही नहीं कभी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो एरर। ओके, कंपाइल टाइम एरर बोल रहा है, ये अरशद बोल रहा है it will work, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसे इट विल वर्क? ओके, नाउ फाइन। सो इफ इट विल वर्क देन व्हाट विल बी द आउटपुट? अब ये बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, Janvi is saying only first bit. Ritesh is saying first bit 8.
हितेश पहली बार ज्वाइन किया है बेटा? सौरभ सिंह गार्बेज। गुड। सो रितेश नोज अबाउट प्रिंट एफ। कहाँ से पता है रितेश प्रिंट एफ के बारे में? यस। कहाँ से पता है? सिस्टर ने कहाँ से पता किया? अरे, तो घूम फिर के फर्स्ट बिट पे आया ना बेटा। फर्स्ट बिट के बाहर। फर्स्ट बिट के बाहर ऐसा है क्या कोई जिसको पता है ये चीज? ये कोड वर्क करेगा तो क्यों करेगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सबसे। ऐसी इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं हमेशा कुछ फर्स्ट बिट की तारीफ वगैरह कर रहा हूँ। मेरा कहना है, मैं इसलिए पूछता हूँ ना कि जिस भी बंदे को ये फर्स्ट बिट के अलावा पता होता है ना, मैं उस टीचर को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिसने भी उसको पढ़ाया है, या कॉलेज में पढ़ाया होगा या कहीं पे भी पढ़ाया होगा। उस टीचर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार, सही है, वो बंदे ने डिटेल में पढ़ाया है इतना, तो पढ़ाना चाहिए, सारे टीचर्स ने वैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलता हूँ तुम लोगों को कि printf is a function and printf returns number of characters it prints on screen। printf का रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो जब भी printf कॉल होता है, सबसे पहला काम वो करता है कि उसके अंदर जो भी है वो प्रिंट करना, और जाते जाते वहां पे एक वैल्यू छोड़ के जाना। कहाँ पे छोड़ के जाएगा वैल्यू? जब भी हम किसी चीज को कॉल करते हैं, जाते वक्त वो वैल्यू कहाँ पे छोड़ के चला जाता है? कौन सी जगह है वो? वो कौन सी जगह है बेटा? हमने देखी थी ना वो, डमी में। तो डमी में से हमने उसको एक्स में लिया। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि printf का रिटर्न टाइप है इंटीजर, एज इट इज अ फंक्शन एंड एवरी फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप, वो तो डिटेल में देखेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे तब। बट एवरी फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप अगर है, एवरीबडी, एवरी फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप अगर है, तो printf का रिटर्न टाइप बताना है तुमको बस। तो मैंने बता दिया, printf का रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो ये कोड वर्क करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि इधर भी इंटीजर है और इधर भी इंटीजर है। इक्वल्स टू को दोनों टाइप सेम चाहिए ना साइड में। क्लियर? तो जो लोग ये कोड वर्क करेगा बोल रहे थे, उन लोगों को ये तो क्लिक हुआ कि प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न करता है, तभी ये कोड वर्क करेगा। प्रिंटफ ने अगर दूसरा कुछ रिटर्न किया होता तो एरर आता या वार्निंग आती। अब बस प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है वो तुमको नहीं पता था, वो मैंने बता दिया। प्रिंटफ क्या करता है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो प्रिंट करने जाएगा स्क्रीन पे, उतने रिटर्न करता है। तो क्या आएगा तुम्हारा आउटपुट? एक सुर में बताओ अभी। क्या आएगा? फर्स्ट बीट 8। दैट्स इट। समझ में आ रहा है एवरीवन? सो इंटीजर c इज इक्वल टू printf हेलो प्लस printf fbs। क्या लगता है, विल इट वर्क? ये कोड वर्क करेगा क्या? ओके, वर्क करेगा तो क्या आएगा बेटा आउटपुट? बताओ सब लोग। ये कोड वर्क करेगा तो आउटपुट क्या आएगा? यस। अरे, ये 30 क्यों बोल रहा है नीलेश बार बार? पहले भी 30 बोला, अभी भी 30 बोला। यस नीलेश।
30 इज योर फेवरेट नंबर क्या है, मतलब 30 का पर्पस क्या है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा बेटा मुझे। पूर्वजा बोल रही है हेलो 4, बाकी लोग चलो बताओ। सौरभ बोल रहा है हेलो FBS 5। ओके तो अच्छा, सौरभ ने करेक्ट किया खुद को। पल्लवी बोल रही है हेलो FBS 8। ओके एंड व्हाट अबाउट अदर्स? चलो क्विक। तो क्या बोला है हमने, फ्लो कैसे जाता है? पहले फ्लो आता है RHS में, RHS में आते ही फ्लो ऐसे जाएगा। इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मैं बोलता हूं इसलिए नहीं जाएगा, अभी कंसोल बोलेगा तो तुमको प्रूफ मिलेगा, इसलिए ये प्रिंटफ इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे। तो प्रिंटफ का काम क्या है, जैसे उसको कॉल मिलता है सबसे पहले क्या कर देना, उसके अंदर जो भी है वो प्रिंट कर देना। राइट, क्लियर एवरीवन? प्रिंट करने के बाद जाते जाते वो क्या रिटर्न करके जाएगा इधर, 5। राइट, जाते जाते वो 5 रिटर्न करके जाएगा ना, हेलो प्रिंट करने के बाद वो 5 रिटर्न करके जाएगा। अब ये 5 के आगे है प्लस, तो प्लस ऑपरेटर सेटिस्फाइड है क्या? प्लस ऑपरेटर सेटिस्फाइड है क्या सिर्फ 5 से? वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, उसको दोनों ऑपरेंड लगेंगे कि नहीं? वो एंड और जैसा थोड़ी है एक से काम चलाने को, तो अरिथमेटिक और रिलेशनल को दोनों लगेंगे। राइट, तो फिर वो आगे आएगा चेक करने। तो आगे जैसे चेक करने आएगा तो उसको यहाँ पे प्रिंटफ FBS दिख रहा है, तो FBS क्या करेगा, सबसे पहला प्रायोरिटी FBS का FBS प्रिंट कर देना। प्रिंटफ का काम है FBS प्रिंट कर देना, और जाते जाते प्रिंटफ यहाँ पे क्या रिटर्न करके जाएगा, 3। तो अब प्लस को दोनों ऑपरेंड सेटिस्फाइड हुए कि नहीं, प्लस को बराबर दोनों जगह पे जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज मिले कि नहीं, तो अब प्लस इन दोनों की क्या करेगा, एडिशन, और एडिशन करके प्लस क्या रिटर्न करके देगा, यहाँ पे 8। तो फाइनली पूरा का पूरा RHS इवेल्युएट हुआ कि नहीं एवरीवन? पूरा का पूरा RHS इवेल्युएट हुआ कि नहीं, और फाइनल एक वैल्यू पे हम आए कि नहीं? अब हमने क्या बोला है, RHS काम करने के बाद किधर आता है, LHS। मतलब ये जो 8 हमको यहाँ पे मिला है वो किस में भेजेगा, C में भेजेगा। तो C में क्या आएगा, 8, और C में 8 आएगा तो वो 8 मैंने प्रिंट किया है कि नहीं यहाँ पे, तो A मैंने 8 मैंने प्रिंट किया है तो 8 एज इट इज ऐसे आएगा। सो हेलो FBS 8 मिला कि नहीं एवरीवन, एवरीबडी? सो इज इट अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि फ्लो ऐसे जाता है? तो ये प्रिंटअप तुमको हेल्प करेगा जगह जगह पे टू अंडरस्टैंड द फ्लो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं जाता है, हेलो FBS प्रिंट हुआ ना, फ्लो अगर ऐसे आता तो क्या प्रिंट होता फिर, FBS हेलो 8। क्लियर, क्योंकि 5 + 3 क्या और 3 + 5 क्या, आंसर तो वही आने वाला है। समझ में आ रहा है एवरीवन? सो गेटिंग दिस पॉइंट, सब लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? तो कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए बेटा हमारे, कितने MCQs हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं? अब क्या क्या पता किया हमने बस ये 3 लेक्चर्स में, कि डमी क्या होता है। राइट, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। राइट, डमी क्या होता है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग होता है। हाँ, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में एक्सप्लेन करता हूँ ना। डमी क्या होता है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, ये हमने पता किया। और आज क्या पता किया, प्रिंटफ का रिटर्न टाइप। तो इन 3 चीजों को पता होने के कारण मल्टीपल MCQs यू कैन सॉल्व। सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की जो मैं बात कर रहा था लक्ष्मी, वो ये है बेटा कि यहाँ पे मैंने जो बोला है तुमको कि फ्लो ऐसे जाता है, LHS टू RHS ऐसे फ्लो जाता है। ठीक है, यहाँ से मतलब RHS में आने के बाद फ्लो ऐसे जाता है जो मैंने एरो किया है।
वो ऐसे जाता है, उसका प्रूफ क्या है? तो मतलब ये 5 + 3 + 2 + 1 जो मैंने तुमको बोला था कि पहले 5 + 3 होगा, फिर ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो फ्लो ऐसे जाएगा, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है? हेलो पहले प्रिंट होगा, एफबीएस बाद में प्रिंट होगा, ये उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है ना, कि भाई फ्लो ऐसे जाता है। क्योंकि प्रिंटफ का रूल क्या है? प्रिंटफ बोल रहा है जैसे मुझे कॉल मिलता है मैं प्रिंट करके देता हूँ, खत्म। समझे क्या एवरीबॉडी? तो बहुत से लोगों का कहना होता है कि सर हमको एमसीक्यूज पढ़ाओ, एमसीक्यूज पढ़ाओ। मुझे एक बात बताओ कि एमसीक्यू पढ़ाने के लिए ये एमसीक्यू आएगा, वो एमसीक्यू आएगा, ऐसे एमसीक्यू पढ़ाना चाहिए हमने, या हमने कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए? यस एवरीबॉडी। अब इन तीन चीजों को यूज करके हम हजारों एमसीक्यू बना सकते हैं कि नहीं? ये जो हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े, इनको हम कंबाइन करके मल्टीपल एमसीक्यूज बना सकते हैं कि नहीं? मल्टीपल क्वेश्चंस आई कैन आस्क टू यू पीपल। मैं बोल सकता हूं तुमको कि भाई प्रिंटफ हेलो ग्रेटर देन printf by, what will be the answer? If I take this value in some c variable और इस c को मैं प्रिंट करता हूं तो what will be the value? गलत बेटा, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग एवरीवन, वेरी रॉन्ग। इतनी जल्दी मत करो। क्या बोला है हमने? प्रिंटफ का पहला काम क्या है? प्रिंटफ का पहला काम क्या है? पहली प्रायोरिटी क्या है प्रिंटफ की? उसके अंदर जो है वो प्रिंट करना है। तो फ्लो आएगा, तुरंत आते ही बोलेगा हेलो, रिटर्न करके देगा इधर 5। फिर रिलेशनल ऑपरेटर बोल रहा है कि हाँ मैं अकेला सेटिस्फाइड नहीं हूँ एक वैल्यू से, आगे जाता हूँ। आगे देखेगा, पहले बाय प्रिंट करेगा, इधर 3 रिटर्न करेगा। अब ये बोलेगा कि हाँ 5 > 3 तो 1, तो अब सी में 1 आएगा और 1 प्रिंट होगा ना बेटा। क्लियर है एवरीवन? तो इतनी जल्दी मत करो, क्लिक है ये सबको। यस, सो if I am saying printf fbs or printf solutions equals to c, और printf में यहाँ पे c करता, what will be the answer? Everybody, what will be the answer? Yes, still expecting for a correct answer. चलो जल्दी जल्दी बताओ। नहीं है आंसर करेक्ट, करेक्ट आंसर चाहिए मुझको। जो लोग तुरंत एक सेकंड में आंसर देते हैं वो गलती करते हैं बेटा। जल्दी नहीं है इधर, जो जल्दी आंसर देगा उनको अवार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम शांति से सोचो और फिर आंसर करो, ठीक है? शांति से सोच के आंसर करो। तो एरर, ओके, अरशद अगर एरर बोल रहा होगा कि मैंने ये पीएफ लिखा है या यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया है, तो फिर एरर नहीं बेटा, वो मैंने रफली लिखा है, ठीक है? क्लियर? उसके अलावा तेरा एरर अगर कहना है तो फिर वो एक्सप्लेन कर कि किस बात का एरर। यस, मतलब क्या लगता है तुमको कि किस बात का एरर? एंड दीज आर क्वेश्चंस बेटा, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि तुमको क्या लगता है। देखो यहाँ पे जो भी मैं पूछता हूँ ना उसको आंसर करो। क्यों? क्योंकि अभी तुम बिगिनर लेवल पे हो, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम यू। तुमको किसी ने रूल ही नहीं बताया तो तुम क्यों करेक्ट आंसर करोगे ना? रूल बताना हमारा काम है। मैं बस इतना जानने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग तुमको क्या क्या पढ़ाया गया है और कितना हम उसमें इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। सो ऑल पीपल आर रॉन्ग, योर आंसर शुड बी FBS 1, बिकॉज सबसे पहले फ्लो आएगा इधर, प्रिंटफ FBS करेगा, राइट?
आते ही प्रिंटफ एफबीएस करेगा और रिटर्न क्या कर देगा, 3। तो 3 इज अ नॉन जीरो नंबर, राइट। और ऑपरेटर कौन सा यूज किया है, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर अगर मैंने यूज किया है तो और ऑपरेटर सेटिस्फाइड है कि नहीं, एक ट्रू से वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो आगे का चेक करके अपना टाइम वेस्ट करेगा क्या, तो ये वाला पार्ट वो स्किप मारेगा कि नहीं। और एज उसने उसको 3 मिलने पे ही डिसीजन ले लिया है, तो इस पूरे सॉल्यूशन का डिसीजन क्या लिया है उसने, 1। क्योंकि एक भी ट्रू मिलता है तो और ऑपरेटर 1 रिटर्न करता है ना। तो इस सी में क्या जाएगा, सी में क्या जाएगा, 1। एंड ये सी क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, 1। ओके, अगेन रिपीट, नो इशू। फ्लो आया यहाँ पे, आते ही उसने देखा प्रिंटफ एफबीएस, तो प्रिंटफ एफबीएस प्रिंट कर दिया उसने पहले एफबीएस, और क्या रिटर्न किया यहाँ पे, 3। ठीक है, तो फिर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 3 और, तो 3 और, तो हमने क्या बोला है, 3 और अगर बोलते ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं। और ऑपरेटर को एक भी ट्रू मिलता है तो और ऑपरेटर डिसीजन ले सकता है कि नहीं, एवरीवन। तो और ऑपरेटर को आगे जाने की जरूरत है क्या, उसको आगे का इवेल्युएट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या। तो और ऑपरेटर ये वाला पार्ट स्किप करेगा कि नहीं। और ऑपरेटर सिर्फ 3 के बेसिस पे क्या डिसीजन लेगा, सिर्फ 3 के बेसिस पे वो क्या डिसीजन लेगा, ट्रू बोलेगा ना वो। एक अगर उसको ट्रू मिलता है तो वो ट्रू बोलेगा। तो ये ट्रू किस में भेजेगा वो, सी में। मतलब सी में क्या भेजेगा वो, 1 भेजेगा ना यहाँ से। तो सी में 1, और वही 1 मैंने प्रिंट किया है, तो यहाँ पे एफबीएस 1 प्रिंट होगा कि नहीं, एवरीवन। तो तुम बोल रहे थे फॉर एग्जांपल कि सर, मतलब ये ऐसे बोला होगा तुमने कि सर 3 और 5 अगर मैं बोलता हूँ तो 3 पे ही डिसीजन लेता है, 5 चेक करने जाता ही नहीं है। इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ये है बेटा, सॉल्यूशंस प्रिंट नहीं होगा, ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि नहीं। अगर वहां पे गया होता, मतलब प्रिंटफ का रोल क्या है, उस तक अगर कोई पहुंच जाता है वो तो तुरंत उसके अंदर जो भी है वो प्रिंट करके देता है कि नहीं। तो अगर सॉल्यूशन प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि यहाँ पे गया नहीं, फ्लो यहाँ तक गया नहीं, ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि नहीं, एवरीवन। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो कुछ इतना बड़ा रॉकेट साइंस है क्या, ये अपने बेसिक रूल्स है कि नहीं, जो अपने को पता होने चाहिए। कुछ नया ला रहे हैं क्या हम, एवरीबॉडी। तो अब सिंपल मुझे एक बात बताओ ना तुम, कि अब इन सब कंसेप्ट को यूज करके मैं हजारों एमसीक्यूज बनाता हूँ, तो तुमको वो एमसीक्यू रटने की जरूरत है या अभी ये कंसेप्ट क्लियर है। मतलब ये हार्डली ये 2-3 पॉइंट पता होने की वजह से तुम कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना इस पे। समझ में आ रहा है एवरीवन। तो ये ऑसम पार्ट है ना, एवरीबॉडी, आर गेटिंग और नॉट। तो कितने लोगों को पहली बार पता चल रहा है ये सब, टाइप एम ई। तो ये होता है बेटा, डिटेल में इसीलिए पढ़ाना होता है कि मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये 3-4 चीजें बेसिक में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बाद में वो बच्चा कभी कंपाइलेशन एरर लिख के नहीं आएगा ना। न तो ये ऐसा सिंटैक्स अगर तुमको एमसीक्यू में दिखता है ना, 100% तुम कंपाइलेशन एरर लिख के देते हो, क्योंकि मैं खुद लिखा हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ ना, मुझको पता है ये सब चीज, मैं जिस फेज से गया हूँ उसी लेवल से मैं पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा है एवरीवन। सो इसमें फॉल्ट तुम्हारा है क्या, क्योंकि रूल बताने के बाद अगर तुम सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, राइट। लॉजिक अच्छा है ना एवरीवन, एवरीबॉडी। रूल बताने के बाद अगर तुमको आंसर निकालते आ रहा है तो वही चाहिए हमको, रूल बताने वाला पर्सन चाहिए ना, कोई ना कोई।
कि हाँ ये रूल होता है, ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है। सो जब मैं ये एमसीक्यू देता हूँ तब तुमको नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब तो क्लिक होता है ना सबको। क्लियर? नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जब ये एक्सप्लेन किया जाएगा तब आना चाहिए। में थोड़ा हो ब्रेक, वॉइस ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, 5G चल रहा है। ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। अभी आ रही है आवाज? कैसे आ रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया। इस पे बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, आज तक इसका साइंटिफिक रीजन मुझको पता नहीं चला है कि जब हम बोलते हैं कि आ रही है क्या आवाज, तो कैसे आवाज आने लगती है बिना कुछ किए। ये ऑब्जर्व किया होगा ना तुम लोगों ने कि किसी को आवाज नहीं आ रही है तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम एक बार बोलते हैं हाँ अब आ रही है क्या, तो बोलता है आ रही है। तो मतलब क्या है इसके पीछे? कुछ एआई वगैरह है क्या? एआई है क्या कि आ रही है क्या आवाज, ऐसे बोलने पे वो बराबर नेटवर्क करेक्ट करके देता है? ये ढूंढो, इसका भी वाई क्लियर करो। क्लियर? लेट इट बी, चलो बैक टू द पॉइंट। तो समझे? तो अगर तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग का प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे सॉल्व होगा, बट ये रूल समझ में आ रहे हैं क्या सबको? ये समझा है सबको? अभी मैं कैसा भी इक्वेशन दूंगा, मैं बोलूंगा 10 प्लस printf हेलो ग्रेटर देन printf fbs एंड 30 माइनस printf xyz 30 minus printf xyz and 0 and printf by। तो कुछ ऐसा कोड किया है मैंने। तो कैन यू पीपल सॉल्व दिस नाउ? यस, एवरीबडी टेक 2 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व। एंड डोंट वरी, सॉल्व नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब क्लिक होना चाहिए। ओके, सो बताओ। यस। अब 1 0 कोई बोलेगा नहीं है, 1 0 मत बोलो, क्योंकि 1 0 तो आने वाला है कल को। बट कहाँ तक जाता है? हेलो प्रिंट होता है क्या, एफबीएस प्रिंट होता है क्या, XYZ होता है क्या, बाय होता है क्या, वो सब देखना पड़ेगा ना भाई। क्लियर है क्या? ठीक है, तो लो 2 मिनट और बताओ। अरे टाइम लग रहा है बहुत। ठीक है, कोई बात नहीं।
चलो चलो जल्दी। इतना टाइम टाइप करने के लिए? यस। कर भी रहे हो या नहीं? जिनको नहीं समझा है वो नहीं बोल दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो करो। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। कर रहा है क्या कोई ट्राई? ओके, सो गुड। हेलो एफ बी एस एक्स वाई जेड बाय बाय जीरो। हेलो एफ बी एस एक्स वाई जेड बाय। ओके, तो लेट्स चेक। पहले आएगा यहाँ पे 10 प्लस। तो हेलो तक आए हम। तो हेलो प्रिंट हो गया। जाते जाते क्या रिटर्न करके गया इधर? 5। राइट। एवरीवन, एवरीबडी ग्रेटर देन। तो एफबीएस तक पहुंच गया, मतलब एफबीएस क्या रिटर्न करके जाएगा इधर? कितना रिटर्न करके जाएगा इधर? 3। अब क्या होगा? 5 ग्रेटर देन 3 होगा या 15 ग्रेटर देन 3 होगा? ये यहाँ पे एंड ऑपरेटर। पर एंड बोलेगा पहले तुम ये इवेल्युएट करके मुझको बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ना या नहीं डिसाइड करूंगा। तो 15 पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, ग्रेटर देन 3। क्लियर? तो 15 ग्रेटर देन 3। तो 15 ग्रेटर देन 3 इज 1। तो एंड ऑपरेटर को अभी मिल गया यहाँ पे 1। तो एंड ऑपरेटर को 1 मिल गया, तो अब जाके एंड आगे का चेक करेगा ना बेटा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो हम आए इधर। इधर एंड को क्या दिख रहा है? 30 माइनस प्रिंटफ एक्स वाई जेड कितना? तो एक्स वाई जेड तक हम पहुंच गए, मतलब एक्स वाई जेड प्रिंट होगा कि नहीं? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है क्या सबको? तो क्या रिटर्न करेगा एक्स वाई जेड? 3। 3 के बाद है एंड। तो ये वाला एंड क्या बोलेगा? ये वाला एंड क्या बोलेगा कि भाई तुम पहले ये 3 को इवेल्युएट कर लो। तो ये इक्वेशन फाइनली कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। 1 एंड 27 एंड। और यहाँ पे हार्ड कोडेड मैंने 0 रखा है ना। समझ में आ रहा है? तो एंड को एक 0 मिल गया कि नहीं? तो एंड को एक 0 मिल गया, तो ये ओवरऑल आउटपुट 0 आएगा कि नहीं? फिर ये ओवरऑल आउटपुट भी 0 आएगा कि नहीं? तो इधर वाले पार्ट में हो जाएगा क्या फिर? यस। तो ये बाय प्रिंट होने के चांसेस है क्या? और सारे एंड ऑपरेटर 0 रिटर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा? तो हेलो एफ बी एस एक्स वाई जेड और 0 शुड बी योर आंसर। राइट? तो अब मैं अगर एमसीक्यू नहीं भी लेता हूं, तो भी तुम ऐसे रैंडम कुछ ना कुछ टाइप करके प्रॉपरली कंपाइलर में चेक कर सकते हो कि नहीं। पहले तुम क्या करोगे? ये सब लिखोगे ऐसा रैंडम, या उल्टा करोगे, किसी दोस्त को बोलोगे तू लिख के दे। ठीक है, वो लिख के देगा तुमको। एंड सिंपली विल फर्स्ट ट्रेस ऑन पेन पेपर कि क्या आएगा आउटपुट। और पेन पेपर पे ट्रेस करने के बाद सीधा रन करो प्रोग्राम को। तो रन करने पे भी समझेगा तुमको क्या आएगा आउटपुट। राइट? क्लियर? तो ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तुम ले सकते हो सारे, जो भी मैंने बोला है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि नहीं एवरीबडी? व्हाट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट? कि भाई प्रिंटफ बराबर नंबर ऑफ इंटीजर रिटर्न करता है कि नहीं? तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे इंटीजर c इक्वल्स टू printf first bit, and here I will get to know printf परसेंट डी। यहाँ पे मैं c प्रिंट करता हूँ, तो फर्स्ट बिट 8 मेरा आंसर आना चाहिए। दिस इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट।
राइट। जो मैंने बोला है तुमको कि प्रिंट फर्स्ट बिट और प्रिंट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए क्या? व्हाट शुड बी द आंसर? अभी देखा है हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले जस्ट। क्या आना चाहिए आंसर एवरीवन? व्हाट शुड बी द आंसर? अरे चलो, इतना समय लगाओगे तो कैसे चलेगा भाई? देखो अभी भी 8 बोल रहे हैं, 8 कैसे आएगा बेटा? 8 की पॉसिबिलिटी है क्या? और ऑपरेटर है कि नहीं वो? तो और ऑपरेटर कैन रिटर्न ओनली 1 और 0। तो सी की पॉसिबिलिटी 0 और 1 ही है बस। तो फर्स्ट बिट 1 विल बी योर आंसर। तो देखो फर्स्ट बिट 1 तुम्हारा आंसर आया, और फर्स्ट बिट 1 आंसर आया। दिस इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि वो इधर नहीं गया। प्रूफ हुआ कि नहीं? हमने बोला था ना सॉल्यूशंस तक नहीं जाएगा, तो वो नहीं गया, राइट। पर अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता तो फिर तब फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस 1 ऐसे आंसर आता। क्यों? क्योंकि पहले ऑपरेंड से एंड सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 0 लिख देता तो क्या होता? कुछ नहीं, सॉल्यूशंस तक जाता ही नहीं, इधर ही 0 पे वो एक्सेप्ट कर लेता, खत्म। और 0 ही आंसर आता अपना बस। या फिर मैं प्रिंटफ में फर्स्ट बिट की जगह पे कुछ नहीं प्रिंट करता हूँ। तो अगर मैं कुछ नहीं प्रिंट करता हूँ तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे? कुछ नहीं प्रिंट कर रहा हूँ मतलब कितने प्रिंट हो रहे? 0। तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा? 0। तो ये केस में भी सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए क्या इसमें? यस, नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज द रीजन सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएगा, 0 प्रिंट होगा। बट यही अगर और ऑपरेटर होता तो फिर क्या आता आंसर? यही अगर और ऑपरेटर होता तो क्या आता आंसर? करेक्ट, सॉल्यूशंस 1, नॉट ओनली 1, सॉल्यूशंस 1 ना। क्योंकि यहाँ पे आता प्रिंटफ 0 रिटर्न करके देता। प्रिंटफ बोलता कि मेरे पास कुछ नहीं प्रिंट करने के लिए, तो ठीक है प्रिंट तो नहीं करूंगा बट जाते जाते 0 रिटर्न देता हूँ। तो 0 मिला तो और बोल रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आगे भी देखो 1 मिला तो अच्छी बात है। तो देखा तो उसने यहाँ पे नॉन जीरो मिल गया उसको। तो यहाँ पे देखने गया तो प्रिंटफ का रूल है, जब तक जब से मतलब जब मेरे पास कोई आ जाता है मैं सीधा प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंटफ नहीं सुनेगा किसी की, राइट। तो प्रिंटफ प्रिंट करके वहां पे नॉन जीरो वैल्यू देगा। और फिर इन दोनों का जो आंसर है कि 0 एंड नॉन जीरो, तो 0 एंड नॉन जीरो और ऑपरेटर में 1 होता है। तो सॉल्यूशंस 1 ऐसा आंसर आएगा। तो ऐसा है वो, सिंपल है एकदम, है कि नहीं एवरीबॉडी? कैसा लगा सेशन तुमको आज का? एवरीबॉडी, एम ऑडिबल? तो हर सेशन में कुछ ना कुछ पता चल रहा है ना नया तुमको? ओके देन। तो बतानी चाहिए एक्चुअली सबने ही पढ़ाते वक्त। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना कुछ टाइम भी नहीं लगता है उसको। लेकिन फिर वो रट्टा जैसे हो जाता है, नहीं लिखना है तो लिखना है। तो वैसे बच्चन जैसा मत करो, कह दिया ना बस कह दिया। तो भाई क्लियर कर लो हर चीज का, नहीं तो तुम भी जया बच्चन जैसी जिंदगी जियोगे फिर। वो बोलेगा कह दिया ना बस कह दिया, और सर झुका के वो चली जाएगी। तो वैसे मत करो। आई होप तुमने कभी खुशी कभी गम देखी है।
तो तुमको रेफरेंस समझ में आ रहा है मेरी बात का? देखिए ना, तो ऐसे मत करो, जया बच्चन की जिंदगी मत जियो, इतना मैं बोलूंगा बस। क्लियर? ओके, सो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी का हम देखेंगे कल। ठीक है, सो कल यूनरी ऑपरेटर की नई बातें समझेंगे। ठीक है, बाइनरी हो गया, फिर यूनरी देखेंगे, फिर इफ एल्स, फिर टर्नरी एंड सो ऑन। बहुत सारा है अपने को पढ़ने के लिए। ठीक है, सो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट।